से पेंडिंग थी, ये अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं। ये पहले दी जानी चाहिए थी। 10 साल तक नौकरियां नहीं दी। अब कौशल रोजगार निगम में भर्तियां की 1.25 लाख, उसमें ना SC का आरक्षण दिया, ना पिछड़े वर्ग का आरक्षण दिया। उन सबको पक्का किया जाए, बैकलॉग है उसको भरा जाए, और महकमों का निजीकरण ना होगा तो और भी रोजगार मिलेंगे। 2 लाख पद अभी खाली है, शिक्षा में है, दूसरे महकमों में है। महकमों में विस्तार होगा, निजीकरण ना होगा तो हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, जनता को पूरी सेवा भी मिलेगी। ये काम शहरी सरकार को और करना चाहिए। 34,500 जो वोट दिए हैं उनका भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनका भी, सब लोगों की जो समस्या है, विशेषकर जो नागरिक सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पानी मिले, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, बरसात का पानी निकले, और शिक्षा स्वास्थ्य का अच्छा प्रबंध हो, और किसान मजदूरों और व्यापारी कानूनी व्यवस्था के हिसाब से गाँव में पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिले, किसान की फसल का वाजिब दाम मिले, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़े, कोई बड़ा कारखाना यहाँ लगे, सरकार की तरफ से हम अनुरोध करेंगे। तो तमाम जो रोजी रोटी के मुद्दे हैं उनको लगातार उठाते रहें, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने लाते रहें और लोगों की समस्याओं का हल निकालें। इसके लिए हम अलग अलग कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन हैं, उनका तालमेल रहे और वो जनता के बीच में जाते रहें, जनता की समस्याओं को उठाते रहें, सरकार के सामने लाएं, प्रशासन के सामने लाएं और उनका हल निकालें। इस बात को प्रेरित करने के लिए यहाँ हमने सब ये किया है। और जो जाति पाति है उसको भूल करके, जो धर्म और जाति की लड़ाई है उसकी बजाय जनता के मुद्दे उभरें और हमारी एकता बने, भिवानी की जनता की और जिले की जनता की, प्रदेश की जनता की, और सब हम मिलजुल करके, क्योंकि हम किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे दुकानदार, ऑटो, रेहड़ी रिक्शा के लोग हैं, और सबकी एकता बने। क्योंकि बड़ा कॉरपोरेट जो है वो नहीं चाहता कि इनकी एकता बने, वो फूट डालना चाहता है। उसकी साजिशों को समझते हुए हमें अपनी एकता बना करके ही अपनी समस्याओं का हल निकालना है और शांति से रहना है। हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पर चले हुए, नशाखोरी पर चले हुए, असामाजिक तत्वों के साथ शामिल हो गए, उनको भी रोकना है। और बेरोजगारी भयंकर है, इसके लिए हम सरकार से भी चाहेंगे कि भाई महकमों का निजीकरण रोके और 2 लाख पद है उनको भी भरे। जो आज ये 50,000 वैकेंसी दी है, ये तो हमारे डी ग्रुप के बहुत से साथी प्रमोट हुए हैं, उनकी उस समय वाजिब नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन हम चाहते हैं 2 लाख पद सर्जित हों, कच्चे कर्मचारी पक्के हों, पुरानी पेंशन बहाल हो, महकमों का निजीकरण ना हो, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले और SC और पिछड़े वर्ग का भी पूरा आरक्षण लागू किया। जो आरक्षण लागू किया उस पर क्या कहेंगे? देखो, अकेला आरक्षण से समाधान नहीं है। जब तक सबको रोजगार नहीं मिल जाता, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होती, जो भी वंचित है जिस तबके का भी, उसको अधिकार मिलना चाहिए। और मैं तो इसी दृष्टिकोण से देखता हूं कि जो गरीब लोग हैं उनको वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। अब इस पर ज़्यादा बवेलना है, क्योंकि आपस में जो है हम भी चाहते हैं भाई हमारे कमेरे वर्ग में फूट ना पड़े। और ये महकमे जैसे रोडवेज का महकमा है, अगर 14,000 बसें और आ जाती हैं, 85,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो उसके लिए हमको सभी को मिलेगा। SC का आरक्षण में भी मिलेगा, पिछड़े वर्ग को भी, जनरल को भी मिलेगा। हमारा फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को नौकरी मिले, शिक्षा मिले और हमारे सभी बच्चे शामिल हों, कोई किसी किस्म का भेदभाव ना हो, जो संवैधानिक प्रावधान है वो भी लागू हो।